जय हिंद दोस्तों। मैं प्रेमचंद्रा टीचर्स भर्ती परीक्षा स्पेशल लेकर आए हैं। अंत समय में एग्ज़ाम बहुत निकट आ गया है। शानदार प्रश्न सेट होंगे, है ना। और मैं जानता हूँ आप लोग मोर इंटेलिजेंट देन मी, ज़्यादा तेज़ होंगे। लेकिन फिर भी मैं ये सवाल लाया हूँ ताकि हम लोग बीपीएससी की रात दिन तैयारी कर रहे हैं 5-6 सालों से। तो हमें थोड़ा आइडिया है कि बीपीएससी में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। इसलिए करा रहे हैं। अंत समय में ज़रूर देख कर जाएँ, बहुत फ़ायदा मिलेगा दोस्तों। ठीक है, जानकारी अच्छी लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं और शानदार कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई सुझाव देना है तो भी अच्छे कमेंट कर सकते हैं। और सब्सक्राइब नए हैं तो ज़रूर कर लीजिएगा, है ना। आइए देखते हैं क्या है प्रश्न आज के। और शानदार लिए गए हैं जो हमेशा बार बार पूछे जाते हैं। इनको ज़रूर देखिए, हो सकता है आपकी तैयारी हो गई होगी लेकिन आपके रिवीजन के लिए बहुत ही शानदार हैं, है ना। देख लीजिए कहीं छूट तो नहीं गया, है ना। तो आइए देखें, सभी परीक्षार्थियों के लिए फ़ायदेमंद है, न केवल बीपीएससी बल्कि सभी परीक्षार्थी देख सकते हैं। आइए देखें, ये देखिए ये शानदार प्रश्न है। अंतिम तैयारी सबसे प्यारी। 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? बहुत बार पूछा है और इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 26 सितंबर 1876 को। डेट वाइज ध्यान रखिएगा अगर आप बीपीएससी में हैं, क्योंकि डेट वाइज पूछे जाते हैं खासकर बीपीएससी में। ठीक है ना। तो नोट कर लीजिएगा अगर आप नहीं तैयार किए हैं अभी तक। अंतरिम सरकार में कृषि मंत्री कौन थे? अंतरिम सरकार आपको पढ़नी ही पड़ेगी। 1946 में गठित अंतरिम सरकार, उसके बारे में मैं पूरा डिटेल लेकर आया हूँ। ठीक है, आप ज़रूर से ज़रूर नोट कर लें कौन मंत्री बनाए गए थे, कौन कौन, तो उनके बारे में पूरा डिटेल ये देखिए मैं ले आया हूँ। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद अगस्त 1946 में लॉर्ड बेवेल ने जवाहरलाल नेहरू जी को अंतरिम सरकार के गठन का निमंत्रण दिया था। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, देश को आज़ाद कराने की बात थी, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह मंत्रालय, राजेंद्र प्रसाद जी को खाद्य एवं कृषि मंत्रालय, राजगोपालाचार्य जी को शिक्षा मंत्री, श्रम विभाग जो है जगजीवन राम जी को, बार बार सवाल बनता है। ठीक है, तथा वित्त मंत्री लियाकत अली को बनाया गया था, पिछले 67 में पूछा था। जवाहरलाल नेहरू जी को कार्यकारिणी परिषद का उपाध्यक्ष बनाया गया था। सारे बातों को आपको नोट करना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से सवाल आपके हर एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं, है ना। उम्मीद करता हूँ आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कहीं से भी ले लीजिए। अगर आपके पास नोट्स बना हुआ है तो अच्छी बात है। ठीक है ना। लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगे। 1905 ईस्वी में सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि गांधी जी के गुरु जी के नाम से जाने जाते थे। ठीक है। तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? गोलमेज सम्मेलन कब हुए थे? 1930, 31 और 32 में। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिए थे बी आर अम्बेडकर जी ने। ठीक है, आइए देखें। और गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? कांग्रेस की तरफ से एक अकेले भाग लेने वाले गांधी जी थे, जो कि सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गए थे, है ना। तो इसे भी ध्यान रखिएगा। कांग्रेस बार बार सवाल बनेगा आपका। कांग्रेस जो है कि कितने अधिवेशनों में भाग ली थी? तो सिर्फ द्वितीय में, वो भी गांधी जी गए थे भाग लेने के लिए। ठीक है, गांधी इरविन समझौता हुआ था गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए। तो ये आपको बहुत पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहीं से जो है पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी। इसी अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू जी अध्यक्ष थे और उसी में रखी गई थी। और 26 जनवरी उसी दिन डेट रखा गया था और इसीलिए 26 जनवरी को जो है संविधान दिवस भी मना, संविधान को लागू किया गया था। संविधान तो बनकर 26 नवंबर को तैयार हुआ था। ठीक है, 1949 को, लेकिन संविधान को लागू किया गया 26 जनवरी को, क्योंकि 1929 में लाहौर अधिवेशन में ही जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग किए थे। और 26 जनवरी को हर साल जो है झंडा फहराने की मांग की गई और फहराया भी जाता था। इसलिए जो है 1929 का ये जरूर अधिवेशन ध्यान रखिएगा।
सुभाष चंद्र बोस के नाम के पहले सम्मान सूचक नेताजी किस देश में जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया था जर्मनी में, जब वो गए थे हिटलर से मिलने के लिए, ठीक है ना। तो इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। लोकनायक के नाम से कौन जाने जाते थे, बहुत बार पूछा है, और अभी हाल फिलहाल 2-3 सालों में हर एग्ज़ाम में ही पूछ देता है, तो आप ज़रूर ध्यान रखिएगा जयप्रकाश नारायण जी को, ठीक है। लोकमान के नाम से कौन जाने जाते थे, ये भी जानना ज़रूरी है। जब लोकनायक और लोकमान्य में आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी को कहा जाता है और लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी को, ठीक है। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये लाला लाजपत राय जी हैं, ठीक है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो किस विद्रोह का उल्लेख है? ये सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। कब हुआ था? 1763 से 1800 के बीच में हुआ था, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में देख लीजिए। सन्यासी विद्रोह के मुख्य नायक कौन थे? तो पंडित भवानी चरण, ठीक है, पाठक थे। इनका नाम नोट जरूर कीजिएगा। 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ये भी बहुत बार प्रश्न पूछा है, कभी सवाल घुमा देता है कि 1857 से पहले कौन सा विद्रोह हुआ था। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, संथाल विद्रोह हुआ था, ठीक है ना। सिद्धू कान्हू चांद भैरव का नाम जरूर याद रखिएगा। मुख्य रूप से सिद्धू और कान्हू थे, ठीक है। ये वर्तमान झारखंड राज्य के पूर्वी क्षेत्र संथाल परगना में पड़ता है, जिसे दामन ए कोह के नाम से जाना जाता है। भागपुर और राजमहल की पहाड़ियों का क्षेत्र उसी के आसपास में ही हुआ था, इसलिए ये भागलपुर और राजमहल की पहाड़ियों के आसपास के क्षेत्र को दामन ए कोह भी कहा जाता है। इसलिए ध्यान जरूर रखिएगा, पूरी बातों को समझिएगा, ठीक है ना। कब हुआ था? 1855-56 में, उसको ज़रूर ध्यान रखिए। ईस्वी सन 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? बहुत बार मैंने भी बताया है, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। सचिंद्र नाथ सान्याल ने, ठीक है। बिहार के एग्ज़ाम के लिए खासकर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? ये संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। आइए पूरी बातों को देखते हैं, कब हुई थी? 1913 ईस्वी में। और इसके संस्थापक कौन थे? सोहन सिंह भाकना थे। और पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को, कभी सैन फ्रांसिस्को दे देगा, कभी अमेरिका दे देगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों को ध्यान रखना है। सैन फ्रांसिस्को कहाँ पड़ता है? अमेरिका में, ठीक है। कब हुआ था? 1913 ईस्वी में, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? यही बहुत बार पूछा है, इसलिए मैंने इसको लिया। राजकुमार शुक्ल जी ने। और इसी चंपारण में की धरती पर गांधी जी ने 3 कठिया प्रथा को समाप्त किया। 3 कठिया प्रथा क्या थी? 3/20, ठीक है। 20 कट्ठे में 3 कट्ठे जो है नील की खेती करने के लिए उकसाया जाता था किसानों को, ठीक है। और किसान जो है करना नहीं चाहते थे, क्योंकि उसके जड़ें जो है इतनी फैल जाती थी ताकि से उसके अगल बगल के खेत भी नुकसान होते थे, ठीक है ना। इसलिए ये प्रथा थी, और जिसको गांधी जी बिहार की धरती से बिहार शुरुआत भी किए थे इसी से, ठीक है ना। तो इसको ज़रूर ध्यान रखिए, बार बार सवाल यहाँ से बनेगा ही, और बिहार के एग्ज़ाम में तो बनना ही है दोस्तों। बिहार समाजवादी पार्टी 1931 का गठन किन्होंने किया था? भी बनता है, 1931 में भी गठित हुई थी, और बिहार कांग्रेस समाजवादी पार्टी 1934 में हुई थी। दोनों को जान लीजिए। फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण जी ने, जयप्रकाश नारायण दोनों में थे शामिल। तो बिहार समाजवादी पार्टी 1931 का गठन किन्होंने किया? फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। वहीं जो है बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, यानी कि बिहार कांग्रेस समाजवादी पार्टी 1934 का गठन किन्होंने किया? अगर 1934 रहे तो आपको आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण, ठीक है। और 1931 रहे बिहार समाजवादी पार्टी, इसमें कांग्रेस जुड़ गया, ठीक है, 34 वाले में। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। जयप्रकाश नारायण सचिव और आचार्य नरेंद्र देव अध्यक्ष थे। ये भी सवाल बन चुका है। रैयत बाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? तो ये लागू की गई थी मद्रास में। कब? 1792 ईस्वी के लगभग। रैयत बाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? थॉमस मुनरो। बाद में इनको मद्रास का गवर्नर भी बनाया गया था, तो इसको भी ध्यान रखिएगा।
1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया? वीडी सावरकर के द्वारा। ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है और ज़रूर से ज़रूर नोट्स बनाइए दोस्तों। अगर आपके पास बने हुए हैं ये सारे नोट्स तो आपके रिवीजन के लिए अच्छा है ना, इसलिए लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई थी। पहले अधिवेशन की अध्यक्षता डब्ल्यू.सी. बनर्जी द्वारा की गई थी। इन सारी बातों को आपको समझना ही पड़ेगा। और प्रथम महिला अध्यक्ष पूछेगा तो एनी बेसेंट। अगर पूछ दिया प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी तो आपको सरोजिनी नायडू का नाम जरूर याद रखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ भारतीय नहीं पूछ रहा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला कौन पूछा तो एनी बेसेंट है। ठीक है ना, उम्मीद है सबको समझ आ रहा होगा। जानकारियाँ हमारे द्वारा दी गई सारी अच्छी रहती है दोस्तों। बहिष्कृत भारत जर्नल किसने शुरू किया था? ये शुरू किए थे बाबा साहब अम्बेडकर जी। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर जी। फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा चालू किया गया था, स्थापित किया गया था? तो ये सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा स्थापित किया गया था। सारे जो हैं बहुत इजी प्रश्न हैं, देखने में इजी लगते हैं लेकिन प्रश्न में बहुत थोड़ा घुमा देते हैं, है ना। तो ज़रूर ध्यान रखिए। आप तो बीपीएससी का हो सकता है पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हो, टीचर बंधु लोग, इसलिए इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित? ये तो बिहार के थे, जगदीशपुर आरा बिहार के संबंधित थे, जरूर ध्यान रखिएगा। एक सवाल तो रहता ही है बाबू कुंवर सिंह पर। ठीक है, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? देखिए घुमा कर सवाल पूछता ही है, अंतरिम सरकार में कौन बने? राजेंद्र प्रसाद जी के पास खाद्य और कृषि विभाग था। मैंने ऊपर ही इसलिए मैंने पूरा डिटेल दे दिया है, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा अगर सवाल किसी का भी पूछ दे। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में आयोजित गया अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे, गया अधिवेशन का बार बार पूछता है बिहार में, खासकर बीपीएससी के एग्जामों में, इसलिए मैंने लिया है, चित्तरंजन दास थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए थे? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। जयप्रकाश नारायण कब फरार हुए थे? 9 अक्टूबर 1942 को हजारीबाग जेल से। और उस दिन क्या था? उस दिन दिवाली की रात थी। ये सवाल भी बन चुका है, इसलिए मैंने आज खुद कम्युनिटी डे में भी ये सवाल पूछा है मैंने, इसलिए मैंने लगा ये डाल देना चाहिए। ठीक है ना, दिवाली की रात को ये फरार हुए थे। और जयप्रकाश नारायण 9 अक्टूबर 1942 को, डेट वाइज ध्यान रखिएगा तो बहुत फ़ायदा रहेगा आपके लिए। आज़ाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय हुआ? जेल से भागने के बाद जयप्रकाश नारायण जी आज़ाद दस्ता का निर्माण किए थे, इसलिए मैंने यहीं साइड में क्वेश्चन को भी लिया ताकि आपको दोनों पता चल जाए। आज़ाद दस्ता जयप्रकाश नारायण जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सक्रिय हुआ। ठीक है, उसके बाद जेल से भागने के बाद ये किए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया था, कब चुना गया था? पहला सभा हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें अध्यक्ष नहीं सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, लेकिन पूर्ण रूप से सदस्य कौन बने? राजेंद्र प्रसाद जी को 11 दिसंबर को, है ना। अस्थाई अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था पहले दिन, और अस्थाई जो है 11 दिसंबर 1946 को बने राजेंद्र बाबू। ठीक है, तो इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। उसके बाद 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे संविधान को पूरा होने में। 26 नवंबर 1949 को पूरा बनकर तैयार हुआ, अंगीकार किया गया, संविधान प्रस्तुत किया गया। ठीक है, संविधान दिवस इसीलिए 26 नवंबर को मनाया जाता है। सारी बातों को आपको समझना पड़ेगा। जो खुदीराम बोस ने इस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था? तो ये किए थे मुजफ्फरपुर, किंग्सफोर्ड हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। और खुदीराम कब किए थे? 30 अप्रैल 1908 को, डेट ध्यान रखिएगा। और खुदीराम बोस के साथ कौन थे? उनके साथ प्रफुल्ल चाकी भी थे। ठीक है, इन सारी बातों को यहाँ लिख कर समझाया गया है आपके लिए। फरवरी 1922 ईस्वी में पुलिस चौकी में आग लगने की घटना संबंधित चौरी चौरा किस राज्य में है? उसके बाद जो है असहयोग आंदोलन बंद कर दिया गया गांधी जी के द्वारा।
तो ये कहाँ हुआ था? ये उत्तर प्रदेश में हुआ था, गोरखपुर के नज़दीक। ठीक है, तो ये सारी थी जानकारियाँ आज की। अगले वीडियो में आपके अगर कमेंट अच्छे आएंगे तो हम नेक्स्ट वीडियो ज़रूर लाते रहेंगे। अंतिम तैयारी है, कुछ ना कुछ तो ज़रूर लाएंगे दोस्तों, है ना। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। कोई सुझाव हो तो कमेंट कीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन करें दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।